एपिसोड 30 क्लाइमेक्स आरव की पहली बड़ी जीत। शहर की सुबह जैसी शांत लग रही थी वैसा नहीं था। कॉरपोरेट अब खुले तौर पर हमला कर रहा था, प्रेस, सोशल मीडिया, संभावित क्लाइंट्स। लेकिन आरव और उसकी टीम पूरी तरह तैयार थे। लैपटॉप स्क्रीन पर डेटा, रिपोर्ट्स और नोट्स का समंदर था। आरव ने टीम की तरफ देखा। नेहा मुस्कुराई, यह मुस्कान बताती थी कि वे अकेले नहीं थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। आरव ने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमारा सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित है। डेटा विश्वसनीय है। हमारे क्लाइंट्स और टीम का भरोसा अडिग है। सवाल जवाब में आरव ने हर अफवाह का तार्किक जवाब दिया। सोशल मीडिया पर ट्रेंड बदल गया। लोगों ने समर्थन करना शुरू किया। 2 क्लाइंट मीटिंग। शाम को प्रमुख क्लाइंट ने मीटिंग मांगी। कॉरपोरेट ने डराने की कोशिश की थी। आरव ने पूरी तैयारी और आत्मविश्वास के साथ पेश किया डेटा, रिपोर्ट्स और केस स्टडीज। मीटिंग के अंत में क्लाइंट ने हाँ कर दी। यह पहला बड़ा ऑर्डर था। कॉरपोरेट की चाल असफल साबित हुई। टीम का उत्साह। टीम ने महसूस किया कि वे केवल लड़ाई नहीं लड़ रहे, वे खेल बदल रहे थे। नेहा ने कहा, जब रणनीति, तैयारी और भरोसा साथ हों, कोई हमला कामयाब नहीं होता। आरव ने सिर हिलाया। हमने पहली खुली टक्कर जीत ली। असली खेल अभी बाकी है। 4 व्यक्तिगत जीत। रात को छत पर अकेला खड़ा आरव शहर की तरफ देख रहा था। विक्रम का विश्वासघात, कॉरपोरेट के धमाके, मीडिया का दबाव, सब पीछे रह गया। उसने नोट्स में लिखा, पहली बड़ी जीत केवल बाहर की नहीं थी। यह विश्वास, तैयारी और साहस की जीत थी। अब आगे का रास्ता साफ है और चुनौतीपूर्ण। 5 संकेत आगे के लिए। आरव ने लैपटॉप खोला। नोट्स में लिखा, असली चुनौती तब होगी जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कदम रखेंगे। बड़े खिलाड़ी सीधे खेल में उतरेंगे। तब तक हमें तैयार रहना होगा। शहर की रोशनी में छत पर खड़े आरव की आंखों में विश्वास और शक्ति की झलक थी। एपिसोड 21। शहर की सुबह हमेशा की तरह शोर से भरी थी, लेकिन आरव के लिए वह दिन किसी तूफान से पहले की खामोशी जैसा था। रात भर नींद उसकी आंखों से दूर रही थी। लैपटॉप बंद था, पर दिमाग खुला हुआ। हर लॉग, हर ईमेल, हर अधूरी बातचीत उसकी सोच में घूम रही थी। अब उसे यकीन था, कोई खेल खेल रहा है। और वह खेल सिर्फ डेटा या पैसे का नहीं था। वह खेल नियंत्रण का था। शक का दायरा। आरव ने अपनी नोटबुक खोली। 3 नाम उसने बड़े अक्षरों में लिखे, कबीर, नेहा और एक अनजान चेहरा। पहले 2 नाम दर्दनाक थे, क्योंकि उन पर शक करना खुद को चोट पहुंचाने जैसा था। कबीर, जिसने उसे दिशा दी थी। नेहा, जिसने शुरुआत से उसका साथ निभाया था। लेकिन बिजनेस में भावनाएं अक्सर सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती हैं। आरव ने खुद से कहा, अगर मैं गलत हूं तो माफी मांग लूंगा। अगर सही हूं तो देर नहीं कर सकता। 2 नकली मीटिंग। उसने जानबूझकर एक मीटिंग बुलाई। एजेंडा साधारण रखा। स्केलिंग और अगला अपडेट। मीटिंग में सब कुछ सामान्य लग रहा था। कबीर शांत, अनुभव से भरा हुआ। नेहा तेज, स्पष्ट और प्रोफेशनल। लेकिन आरव की नजर शब्दों से ज्यादा खामोशियों पर थी। एक पल ऐसा आया जब आरव ने जानबूझकर गलत आंकड़ा बोला। बहुत छोटा, पर जानबूझकर। नेहा ने तुरंत सुधार किया। सामान्य। कबीर ने 1 सेकंड रुककर कहा, हाँ, वही नंबर।
वह 1 सेकंड आरव के लिए बहुत कुछ कह गया। तीसरी परत। मीटिंग खत्म होते ही आरव सीधे घर नहीं गया। वह एक पुराने कैफे में बैठ गया, वही जगह जहां उसने पहली बार अपना आइडिया लिखा था। उसने लैपटॉप खोला और एक अलग फोल्डर, शैडो लॉग्स। यह वो डेटा था जो उसने किसी को नहीं बताया था। डमी फीचर, ट्रैकिंग लेयर, सब उसी से जुड़े थे। और अब तस्वीर साफ हो रही थी। एक एक्सेस पैटर्न था जो सिर्फ किसी ऐसे इंसान का हो सकता था जो सिस्टम नहीं, इंसानों को जानता हो। आरव ने धीमे से कहा, तुम बाहर से नहीं आए हो, तुम अंदर से ही हो। 4 आमना सामना। शाम को नेहा का मैसेज आया, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? आरव मुस्कुराया। खेल अपने आखिरी दौर में जा रहा था। वे उसी छत पर मिले जहां से यह सब शुरू हुआ था। हवा ठंडी थी, शहर नीचे चमक रहा था। नेहा ने सीधा कहा, आरव, तुम्हें मुझ पर शक है ना? आरव ने नजर नहीं चुराई। मुझे हालात पर शक है। एपिसोड 22, खुली टक्कर। सुबह की हवा में कुछ बदला सा था। आरव को यह एहसास अलार्म से पहले ही हो गया था, आज का दिन शांत नहीं रहेगा। उसने फोन उठाया। 3 मिस्ड कॉल, 5 मैसेज और एक नोटिफिकेशन जिसने उसकी आंखें पूरी तरह खोल दी। एक्सक्लूसिव, उभरते स्टार्टअप पर सवाल, क्या डेटा सुरक्षित है? उसका नाम नहीं था, लेकिन कहानी वही थी। एक हमला शुरू। न्यूज आर्टिकल में बातें घुमा फिराकर लिखी गई थीं। किसी का नाम नहीं, कोई सबूत नहीं, पर शक भरपूर। आरव समझ गया, यह वही कॉरपोरेट था। अब खेल छुपकर नहीं, खुले मैदान में खेला जा रहा था। उसने नेहा को कॉल किया, तैयार रहो, वे हमें बदनाम करके तोड़ना चाहते हैं। नेहा ने बिना घबराए जवाब दिया, तो हम सच दिखाएंगे। 2 टीम के सामने सच। दोपहर को इमरजेंसी मीटिंग हुई। टीम के चेहरे तनाव से भरे थे। आरव ने सबको देखा और पहली बार बिना किसी घुमाव के बोला, हम पर हमला हो रहा है। जानबूझकर। एक पल की चुप्पी, फिर उसने सब कुछ बताया। डील, दबाव, कबीर और कॉरपोरेट की चाल। किसी ने उठकर सवाल नहीं किया, किसी ने पीछे हटने की बात नहीं की। एक देवल पर बोला, अगर आप लड़ रहे हो तो हम भी। वहीं आरव को समझ आ गया, लीडरशिप अकेले खड़े होने का नाम नहीं है। 3 जवाबी रणनीति। नेहा ने साफ कहा, हम चुप नहीं रहेंगे, लेकिन गुस्से में भी नहीं बोलेंगे। योजना बनी। पूरा डेटा ऑडिट, थर्ड पार्टी सिक्योरिटी रिपोर्ट, लाइव डेमो और एक खुला स्टेटमेंट। आरव ने एक लाइन लिखी, अगर वे डर से खेल रहे हैं तो हम भरोसे से खेलेंगे। 4 पहला पब्लिक स्टेप। शाम को आरव कैमरे के सामने बैठा। लाइव। उसकी आवाज शांत थी, चेहरा थका हुआ, लेकिन नजर साफ। मैं आरव हूं, उसने कहा, और आज मैं सफाई नहीं दे रहा, आज मैं सच रख रहा हूं। उसने सब कुछ समझाया। सिस्टम कैसे काम करता है, डेटा कैसे सुरक्षित है और किस तरह दबाव डाला गया। नाम नहीं लिया, पर इशारा साफ था। 5 पलटवार। लाइव खत्म होने के 10 मिनट बाद ही सोशल मीडिया पर रुख बदलने लगा। लोग सवाल पूछने लगे, अगर यह सच है तो कंपनी का नाम क्यों नहीं?
टेक कम्युनिटी ने ध्यान दिया, कुछ पुराने निवेशकों ने सपोर्ट किया, और उसी रात एक और खबर आई, कॉरपोरेट दिग्गज पर स्टार्टअप्स को दबाने के आरोप। अब कहानी पलट चुकी थी। 6 कीमत पर जीत मुफ्त नहीं आती। एक सर एपिसोड 23 सीधा वार। यह हमला चुपचाप नहीं आया, यह दरवाजा तोड़कर आया। सुबह के ठीक 9 बजे आरव का ईमेल खुला था, तभी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन उभरा, लीगल नोटिस, इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड। उसने एक पल के लिए आंखें बंद कीं। उसे अंदेशा था, पर फिर भी यह भारी था। एक नोटिस, कागजी भाषा में लिखे शब्द ठंडे थे, पर मतलब साफ, बदनामी का आरोप, गोपनीय जानकारी उजागर करने का दावा, और मुआवजे की धमकी। नीचे एक नाम था, वही कॉरपोरेट। अब कोई पर्दा नहीं। आरव ने धीरे से कहा, तो यही है तुम्हारी असली चाल। 2 डर का असर। टीम में खबर फैलने में देर नहीं लगी। कमरे में सन्नाटा था। एक जूनियर बोला, सर, अगर केस चला तो? आरव ने पहली बार महसूस किया, डर केवल उसे नहीं, सबको लग रहा था। यही सीधा वार था, लोगों को डराकर अलग कर देना। 3 नेहा की चेतावनी। नेहा ने नोटिस पढ़ा, चेहरा सख्त हो गया। वे तुम्हें कोर्ट में नहीं हराना चाहते, उसने कहा, वे तुम्हें थका देना चाहते हैं। आरव जानता था, लंबी कानूनी लड़ाई एक स्टार्टअप को तोड़ सकती है। 4 अंदर की आवाज। उस रात आरव देर तक जागता रहा। लैपटॉप बंद था, खिड़की खुली। उसे पहली बार लगा, शायद यह रास्ता बहुत बड़ा हो गया है, शायद वह तैयार नहीं है। लेकिन फिर उसे एपिसोड 1 वाला खुद याद आया। वह लड़का जिसके पास कुछ नहीं था सिवाय इरादे के। उसने खुद से पूछा, अगर मैं अब पीछे हटा तो क्या कभी खुद को माफ कर पाऊंगा? 5 पलटवार की शुरुआत। सुबह आरव ने सबको बुलाया। हम लड़ेंगे, उसने कहा, लेकिन उनके मैदान पर नहीं। रणनीति साफ थी, कानूनी जवाब लेकिन शांत, मीडिया से दूरी, प्रोडक्ट पर डबल फोकस, और सबसे जरूरी ग्राहकों के साथ खुलापन। यह युद्ध कोर्ट से ज्यादा विश्वास के मैदान में लड़ा जाना था। 6 अप्रत्याशित समर्थन। शाम को एक कॉल आया, एक सीनियर टेक फाउंडर, मैं तुम्हें जानता नहीं, उसने कहा, लेकिन जो तुम झेल रहे हो वह मैंने भी झेला है। उसने सलाह नहीं दी, बस एक लाइन बोली, डटे रहो, वे तभी जीतते हैं जब तुम टूटते हो। फोन कट गया, पर शब्द रह गए। 7 आखिरी सीन। रात को छत पर आरव अकेला खड़ा था। अब डर नहीं था, बस थकान थी और एक ठोस फैसला। उसने फोन में लिखा, अगर यह युद्ध है तो मैं मैदान नहीं छोड़ूंगा, चाहे धीमे चलूं, लेकिन रुकूंगा नहीं। शहर नीचे शोर कर। एपिसोड 24 पहली सुनवाई। कोर्ट की इमारत बाहर से जितनी शांत दिखती थी, अंदर उतनी ही भारी लग रही थी। आरव ने पहली बार महसूस किया, यह लड़ाई अब आइडिया, कोड या बिजनेस की नहीं रही। यह सबूत, शब्द और धैर्य की लड़ाई बन चुकी थी। एक सुबह की बेचैनी। सुबह बहुत जल्दी शुरू हुई। आरव ने शीशे में खुद को देखा। वही चेहरा,
लेकिन आंखों में अब बचपना नहीं था। नेहा ने फाइलें संभालते हुए कहा, आज फैसला नहीं होगा, पर आज यह तय होगा कि हम कितने मजबूत खड़े हैं। आरव ने सिर हिलाया। उसे जीत नहीं चाहिए थी, उसे टिके रहना था। दो सामने वाला पक्ष। कोर्टरूम में घुसते ही उसने उन्हें देख लिया। महंगे सूट, आत्मविश्वास और एक टीम जो सालों से इसी खेल में थी। एक पल के लिए आरव का दिल बैठ गया। फिर उसे याद आया, वे बड़े हैं, पर सच उनके पास नहीं है। पहली टक्कर। जज आए। कार्रवाई शुरू हुई। कॉर्पोरेट के वकील ने बात शुरू की। शब्द नपेतुले, आवाज ठंडी। उन्होंने आरव को अनुभवहीन, लापरवाह और भावनात्मक बताया। आरव की मुट्ठी कस गई। नेहा ने धीमे से कहा, रुको। 4 जवाब। जब उनकी बारी आई, आरव के वकील ने एक ही लाइन से शुरुआत की, यह केस बदनामी का नहीं, डर पैदा करने का है। फिर उन्होंने सबूत रखे। ईमेल टाइमलाइन, दबाव के संकेत और डेटा रिपोर्ट्स। आरव ने पहली बार देखा, सच जब कागज पर आता है तो कितना मजबूत लगता है। 5 जज की टिप्पणी। जज ने दोनों पक्षों को देखा, फिर बोले, यह मामला गंभीर है, पर फिलहाल कोई तात्कालिक कार्रवाई नहीं। मतलब साफ था, न जीत न हार। लेकिन सबसे जरूरी बात, कोई रोक नहीं, कोई बैन नहीं, कोई झटका नहीं। 6 बाहर की हवा। कोर्ट से बाहर निकलते ही आरव ने गहरी सांस ली। नेहा मुस्कुराई। पहला दिन निकल गया। आरव ने कहा, और मैं अब भी खड़ा हूं। यह उसकी पहली कानूनी जीत थी, भले ही छोटी। 7 अंदर का बदला। शाम को टीम के साथ मीटिंग हुई। डर कम था, विश्वास ज्यादा। एक डेवलपर बोला, आज लगा हम सही लड़ाई लड़ रहे हैं। आरव ने पहली बार खुलकर कहा, यह लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, यह हमारी है। 8 अंतिम सीन। रात को वही छत, वही शहर, लेकिन आरव अलग था। उसने फोन खोला। नोट्स में लिखा, पहली सुनवाई ने सिखाया, सच धीरे चलता है, लेकिन गिरता नहीं। दूर कहीं शहर की लाइटें टिमटिमा रही थीं, और आरव जानता था, एपिसोड 25 शर्तों वाला सहारा। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन शहर की सड़कों पर नमी अभी भी चमक रही थी। आरव ऑफिस में अकेला बैठा था। कोर्ट की पहली सुनवाई निकल चुकी थी, पर असर अब दिखने लगा था। कैश फ्लो टाइट, टीम थकी हुई, और अनिश्चितता हर मीटिंग में मौजूद। तभी फोन बजा। अनजान नंबर। एक ऑफर। आरव वर्मा। आवाज शांत थी, बहुत ज्यादा शांत। मैं समीर कपूर बोल रहा हूं। हम आपकी कंपनी में दिलचस्पी रखते हैं। नाम नया नहीं था। समीर कपूर, एक ऐसा निवेशक जो मुश्किल वक्त में आता था और हमेशा कुछ न कुछ ले जाता था। हम मिल सकते हैं? उसने पूछा। आरव ने 1 सेकंड सोचा। हाँ। 2 मुलाकात। कैफे की खिड़की से बाहर बारिश के बाद की धूप छन रही थी। समीर कपूर मुस्कुरा रहा था।
जैसे सब कुछ पहले से जानता हो। आप मुश्किल में हैं, उसने सीधे कहा। और मैं मदद कर सकता हूं। उसने टैबलेट घुमाया। नंबर देखकर आरव की सांस अटक गई। यह पैसा 6 महीने की नहीं, 6 साल की राहत दे सकता था। 3 शर्त। लेकिन हर ऑफर की एक कीमत होती है। हमें बोर्ड में कंट्रोल चाहिए, समीर ने कहा। और कुछ फैसले हमारे बिना नहीं होंगे। आरव ने समझ लिया। यह सिर्फ निवेश नहीं था, यह कमांड थी। और केस? आरव ने पूछा। समीर मुस्कुराया। कुछ लड़ाइयां पैसे से आसान हो जाती हैं। 4 अंदर की उथल पुथल। घर लौटते वक्त आरव चुप था। नेहा ने सब सुना। फिर बोली, यह मदद नहीं है, यह नरम हथकड़ी है। आरव जानता था, लेकिन यह भी जानता था, अगर उसने मना किया तो आगे का रास्ता और कठिन होगा। उस रात वह सो नहीं पाया। 5 टीम का सच। अगले दिन उसने टीम मीटिंग बुलाई। सब कुछ साफ साफ बताया। कमरे में सन्नाटा था। एक सीनियर डेवलपर बोला, अगर पैसा कंपनी बचाता है तो क्या गलत है? दूसरा बोला, और अगर वही पैसा कंपनी बदल दे? आरव चुप रहा। यही असली सवाल था। 6 फैसला टलता है। शाम को समीर का मैसेज आया। 48 घंटे उसके बाद ऑफर वापस। आरव ने फोन रखा। यह पहली बार था जब उसे समझ आया, बड़ा बनना सिर्फ जीतने का नाम नहीं, कभी कभी छोड़ने का नाम भी है। 7 अंतिम सीन। रात को छत पर हवा तेज थी। आरव ने शहर को देखा। यही शहर उससे बहुत कुछ मांग रहा था। उसने नोट्स में लिखा, अगर मैं आज कंट्रोल छोड़ दूं तो कल जीत किसकी होगी? घड़ी की सुई चल रही थी। 48 घंटे और फैसला। अब एपिसोड 26 तीसरा रास्ता। 48 घंटे में पहले 12 घंटे डर के थे, अगले 12 थकान के, और आखिरी 24 पूरी तरह खामोशी के। आरव ने समीर कपूर को जवाब नहीं दिया। ना हाँ, ना ना। यह चुप्पी कोई भूल नहीं थी, यह रणनीति थी। एक एक पुराना मेल। दूसरी रात जब शहर सो रहा था, आरव अपनी पुरानी मेल्स खंगाल रहा था। तभी उसे एक नाम दिखा। आदित्य सेन। 3 साल पहले का मेल। तब आरव किसी को नहीं जानता था। तब आदित्य ने बस एक लाइन लिखी थी, अगर कभी सिस्टम आपको दबाने लगे तो मुझे याद करना। आरव ने उसी पल रिप्लाई किया, एक लाइन, अब समय है। 2 मुलाकात जो ऑफर नहीं थी। अगली शाम कोई कैफे नहीं, कोई बोर्डरूम नहीं, एक सादा ऑफिस, दीवारों पर किताबें, और एक आदमी जो ताकत दिखाता नहीं था। आदित्य सेन ने आरव को देखा और कहा, तुम पैसा ढूंढ रहे हो? आरव ने सिर हिलाया। नहीं, मैं सांस लेने की जगह ढूंढ रहा हूं। आदित्य मुस्कुराया। 3 असली प्रस्ताव। मैं निवेशक नहीं हूं। आदित्य ने कहा, मैं पार्टनर हूं, और पार्टनर कंट्रोल नहीं मांगते। उसने टेबल पर फाइल रखी। सीमित फंड, कोई बोर्ड कंट्रोल नहीं,
कोई दबाव नहीं। और सबसे जरूरी, कानूनी सुरक्षा नेटवर्क। मैं तुम्हें बड़ा नहीं बनाऊंगा, आदित्य बोला, पर तुम्हें टूटने नहीं दूंगा। 4 तुलना। समीर कपूर का ऑफर भारी था, चमकदार था, पर दम घोंटने वाला। आदित्य का ऑफर छोटा था, शांत था, पर खुला। आरव समझ गया, हर बड़ा सहारा उठाने के लिए नहीं होता, कुछ सहारे खड़े रहने के लिए होते हैं। 5 जवाब। 48 घंटे पूरे होने से ठीक 20 मिनट पहले आरव ने समीर को मैसेज भेजा, धन्यवाद, पर कंट्रोल के बदले सुरक्षा स्वीकार नहीं। 3 डॉट्स दिखे, फिर गायब। कोई जवाब नहीं आया। 6 असर। अगले हफ्ते कॉरपोरेट का दबाव और बढ़ा, पर अब आरव अकेला नहीं था। नए वकील, नए सलाहकार और एक ऐसा नेटवर्क जो पर्दे के पीछे खड़ा था। टीम ने बदलाव महसूस किया। नेहा ने कहा, तुमने आसान रास्ता नहीं चुना। आरव ने जवाब दिया, मैंने सही रास्ता चुना। 7 अंतिम सीन। रात, छत, शहर। आरव ने नोट्स में लिखा, ताकत वही नहीं जो खरीदी जाए, असली ताकत वह है जो समझदारी से जोड़ी जाए। दूर कहीं तूफान अभी भी था, पर अब आरव के पास छाता नहीं, जमीन थी। रात के 2 बजे थे। ऑफिस की लाइटें बुझ चुकी थीं, लेकिन सर्वर रूम की नीली रोशनी अब भी जल रही थी। आरव वहीं बैठा था, लैपटॉप खुला, कॉफी ठंडी और दिमाग अजीब सी बेचैनी से भरा। यह थकान नहीं थी, यह वह एहसास था जो तब आता है जब कुछ गलत होने वाला होता है। उसने लॉग्स दोबारा खोले, एक बार फिर एक और बार, और तभी उसकी उंगलियां रुक गईं। एक एक्सेस, ऐसा एक्सेस जो सिर्फ 3 लोगों के पास था, और उस समय उनमें से एक भी ऑफिस में नहीं होना चाहिए था। उसने नेहा को मैसेज किया, क्या तुमने आज रात कोई पुश किया है? जवाब तुरंत आया, नहीं। क्यों? आरव की पीठ में ठंडक दौड़ गई। सुबह होते होते टीम इकट्ठा थी, चेहरों पर नींद कम, सवाल ज्यादा। आरव ने स्क्रीन सबकी तरफ घुमाई। कल रात हमारे सिस्टम से डेटा एक्सपोर्ट हुआ है। पूरा नहीं, लेकिन पैटर्न्स, स्ट्रक्चर, बहुत कुछ। कमरे में सन्नाटा छा गया। एक डेवलपर बोला, है। आरव ने धीरे से सिर हिलाया, नहीं, यह अंदर से हुआ है। यह शब्द भारी था। अंदर से। किसी ने आंख नहीं मिलाई, किसी ने कुछ नहीं कहा। आरव ने किसी का नाम नहीं लिया, अभी नहीं। दोपहर को उसके इनबॉक्स में एक मेल आया। कोई धमकी नहीं, कोई मांग नहीं, बस एक अटैचमेंट। उसने खोला, वही डेटा, थोड़ा बदला हुआ, थोड़ा घुमा हुआ, और नीचे एक लाइन, अगर अगली सुनवाई से पहले समझदारी दिखाई तो यह बाहर नहीं जाएगा। अब शक पक्का हो चुका था। यह कॉरपोरेट की चाल नहीं थी, यह उनका जरिया था। शाम को आरव ने एक एक कर कोर टीम को अलग अलग बुलाया। सवाल सीधे नहीं थे, बातें हल्की थीं, पर जब एक नाम आया तो आरव को जवाब से ज्यादा नजरें दिखा गईं। विक्रम, टीम का सबसे पुराना सदस्य,
पहले दिन से साथ वह इंसान जिसने कहा था, अगर तुम गिरोगे मैं खड़ा रहूंगा। आरव ने उसे रात को बुलाया। ऑफिस खाली था। कुछ बताना है? आरव ने पूछा। विक्रम हंसा। थोड़ा ज्यादा। क्या? आरव ने लैपटॉप घुमाया। लॉग्स, टाइम स्टैम्प, आईपी। हंसी गायब हो गई। तुम समझ नहीं रहे। विक्रम बोला। वे हमें कुचल देंगे। मैं बस एक बैकअप बना रहा था। बैकअप? आरव की आवाज शांत थी। या सौदा? विक्रम चुप रहा। यही जवाब था। क्यों? आरव ने पूछा। इस बार आवाज में दर्द था। विक्रम ने आंखें झुका लीं। मैं थक गया था, आरव। हर दिन डर, हर दिन अनिश्चितता। उन्हों एपिसोड 28। आरव छत पर खड़ा था। शहर की लाइटें टिमटिमा रही थीं, लेकिन वह अब उन्हें नहीं देख रहा था। उसके दिमाग में केवल एक बात घूम रही थी, भरोसा और रणनीति। विक्रम का धोखा उसे हिला चुका था, लेकिन उसने जान लिया था, अंदर से चोट खाकर ही कोई बड़ा बनता है। फोन बजा। स्क्रीन पर लिखा आदित्य सेन। आरव ने तुरंत रिसीव किया। तुमने समय दिया। आदित्य की आवाज शांत थी। अब सही लोग साथ हैं या नहीं देखना है। आरव ने ठंडी आवाज में कहा। हाँ, मैं तैयार हूं। एक पहला कदम। अगले दिन आरव ने टीम को बुलाया। लेकिन यह मीटिंग सामान्य नहीं थी। नेहा पहले से ही तैयार थी। बाकी टीम में हल्की अनिश्चितता थी, लेकिन आदित्य सेन की ओर से भेजा गया सिक्योरिटी नेटवर्क सबके भरोसे को फिर से बढ़ा रहा था। आरव ने खुलकर कहा। हमें दो चीजों की जरूरत है, स्पष्टता और सहारा। जो हमारे साथ नहीं है उसे समझो। जो हमारे साथ है उसे मजबूत करो। नेहा ने सिर हिलाया। हम सभी तैयार हैं। दो रणनीति का नक्शा। आरव ने लैपटॉप खोला। स्क्रीन पर 4 सेक्शन। डेटा सिक्योरिटी, कानूनी तैयारी, मीडिया और ब्रांड सुरक्षा, निवेशकों के भरोसे का नेटवर्क। हर सेक्शन पर जिम्मेदारी तय होगी। गलतियां नहीं सहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, अंदर से कोई चाल नहीं चलेगी। टीम ने हौसले से हाँ कहा। आरव ने महसूस किया, टीम अब उसके पीछे पूरी तरह खड़ी है। 3 नया गठबंधन। दोपहर को आदित्य सेन आए। हाथ मिलाया और बोले। मैं तुम्हारा रास्ता साफ नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। और यही फर्क है। आरव ने समझ लिया, यह केवल पैसा या सलाह नहीं थी। यह रणनीतिक शक्ति और सुरक्षा का मिश्रण था। हमेशा याद रखना, आदित्य ने कहा। सही गठबंधन के बिना कोई लड़ाई लंबी नहीं चलती। 4 विरोध का सामना। शाम को कॉरपोरेट का पहला हमला शुरू हुआ। एक प्रेस रिलीज, स्टार्टअप के डाटा पर शक और सोशल मीडिया पर अफवाहें। लेकिन इस बार आरव तैयार था। टीम ने तुरंत जवाब दिया। डेटा ऑडिट, प्रेस स्टेटमेंट और लाइव क्यूए। जो लोग पहले डर रहे थे अब प्रतिक्रिया देने लगे। आरव ने महसूस किया, खुली लड़ाई में भी रणनीति काम कर सकती है। 5 मानसिक तैयारी। रात को छत पर बैठकर आरव ने नोट्स खोल। एपिसोड 29, कॉरपोरेट की बड़ी चाल और आरव का जवाब। शहर की सुबह जैसी शांत लग रही थी, वैसा नहीं था। कॉरपोरेट ने पहली बार सीधे कदम उठाया था। एक प्रेस रिलीज में स्टार्टअप पर सवाल उठाए गए, डेटा सिक्योरिटी और वित्तीय स्थिरता को लेकर संदेह।
और साथ ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड बन गए अफवाहें जो आरव और उसकी टीम के लिए सीधे तौर पर हमला थीं। आरव ने लैपटॉप खोला। पहली नजर में यह सिर्फ शोर था, पर उसकी टीम जानती थी शोर के पीछे असली योजना छुपी है। एक पहली प्रतिक्रिया। आरव ने नेहा और टीम को बुलाया। वे हमें बाहर से घेरना चाहते हैं, लेकिन हम अंदर से तैयार हैं। नेहा ने सिर हिलाया। हम जानते हैं कि हर हमला रणनीति पर आधारित है। आरव ने 4 स्टेप रणनीति पेश की। डेटा का पूरा ऑडिट, प्रेस स्टेटमेंट और सोशल मीडिया का तेज जवाब, कानूनी नोटिस की तैयारी, निवेशकों और पार्टनर नेटवर्क के साथ विश्वास को मजबूत करना। टीम ने तुरंत काम शुरू किया। पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि खुली लड़ाई में भी तैयारी का बड़ा लाभ होता है। 2 मानसिक दबाव। कॉरपोरेट के प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया की निगाहों ने आरव पर दबाव बढ़ा दिया। लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। नेहा ने कहा, तुम अकेले नहीं हो। टीम और समर्थन नेटवर्क तुम्हारे साथ हैं। आरव ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, और यही ताकत है भय को अवसर में बदलना। 3 दोहरी चाल। आरव ने एक नई रणनीति अपनाई। सिर्फ जवाब नहीं, बल्कि आक्रामक कदम भी। लाइव क्यूए आयोजित किया गया। टीम ने डेटा दिखाया, सवालों के जवाब दिए और ग्राहकों के भरोसे को उजागर किया। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर स्पष्ट संदेश गया, हम तैयार हैं और हम पीछे नहीं हटेंगे। कॉरपोरेट ने पहली बार महसूस किया, आरव अब पीछे हटने वाला नहीं। 4 अप्रत्याशित समर्थन। इसी बीच आदित्य सेन ने कॉल किया, तुमने सही कदम उठाए, लेकिन याद रखो असली लड़ाई अभी बाकी है। आरव ने समझा यह केवल पहला पल था, दूसरा दौर आने वाला था। लेकिन अब टीम, नेटवर्क और योजना उसके साथ थे। 5 पहला बड़ा पल। शाम को कॉरपोरेट ने एक और प्रयास किया, एक बड़े क्लाइंट को आरव के खिलाफ मोड़ने की कोशिश। लेकिन आरव ने खुलकर उनसे बातचीत की। स्पष्ट डेटा, भरोसेमंद रिपोर्ट और टीम का आत्मविश्वास, सब कुछ क्लाइंट के सामने पेश किया गया। क्लाइंट ने टीम को भरोसा दिया और आरव ने पहल। एपिसोड 31 पहला अंतर्राष्ट्रीय कदम। आरव की कंपनी अब उस मोड़ पर खड़ी थी जहां केवल देश की सीमाओं तक सोचना पर्याप्त नहीं था। शहर की हल्की हल्की धूप ऑफिस की खिड़कियों से आती थी, लेकिन आरव की दुनिया अब केवल रोशनी या अंधेरे की नहीं थी, यह तनाव, जिम्मेदारी और अवसर से भरी हुई थी। उस दिन सुबह सुबह लैपटॉप की स्क्रीन पर एक ईमेल आया। विषय पंक्ति में केवल लिखा था, ग्लोबल पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटी। आरव ने ईमेल खोला और पढ़ा। एक अंतर्राष्ट्रीय निवेशक, एक कंपनी जो दुनिया भर में तकनीकी स्टार्टअप्स को ग्लोबल लॉन्च करने में मदद करती थी, ने उन्हें संपर्क किया था। प्रस्ताव स्पष्ट था, कंपनी का ग्लोबल विस्तार, तकनीकी अपग्रेड और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सुरक्षा। लेकिन शर्तें कठिन थीं। प्रत्येक कदम, प्रत्येक निर्णय का असर केवल निवेश और विस्तार पर नहीं था, बल्कि आरव की टीम, उनके निर्णय और उनके विश्वास पर भी पड़ता था। आरव ने गहरी सांस ली। यह अवसर था, लेकिन साथ में यह चुनौती भी थी। एक चुनौती जो उन्हें अपने सपनों से कहीं बड़े मैदान में ले जाने वाली थी। पहली प्रतिक्रिया। आरव ने तुरंत टीम को बुलाया। नेहा पहले से ही तैयारी में थी। टीम के बाकी सदस्य थोड़ा भयभीत थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर, नए नियम और बड़े खिलाड़ी। आरव ने लैपटॉप खोला और सभी को स्क्रीन की ओर बुलाया। देखो, उसने शुरू किया, यह केवल निवेश नहीं है, यह परीक्षा है।
हम अब देश की सीमाओं के बाहर कदम रखने वाले हैं। यह हमारे कौशल, हमारी रणनीति और हमारी तैयारी की असली परीक्षा है। टीम के चेहरे पर मिश्रित भाव थे, उत्साह, डर और अनिश्चितता। नेहा ने उसकी तरफ देखा और कहा, हम तैयार हैं। हमने पहले भी कठिनाइयां झेली हैं। यह अलग नहीं। आरव ने सिर हिलाया। यह अलग होगा। यह सिर्फ तकनीकी चुनौती नहीं है। यह कानूनी, रणनीतिक और मानसिक चुनौती भी है। लेकिन अगर हम इसे सही तरीके से संभालते हैं तो हम ग्लोबल स्तर पर पहचान बनाएंगे। अगर हम विफल हुए तो केवल हमारी सीमाएं ही सीमित रहेंगी, हमारे सपने नहीं। टीम ने एक एक करके सिर हिलाया। एक जूनियर डेवलपर ने धीरे से कहा, आरव, हम जानते हैं कि आप रास्ता दिखा रहे हैं। हम आपके साथ हैं। आरव ने महसूस किया कि टीम का विश्वास उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। रणनीति बनाना। अगले कुछ दिनों तक आरव और नेहा ने रणनीति तैयार की। लक्ष्य केवल गए। एपिसोड 32, नया खिलाड़ी, ग्लोबल चुनौती। आरव ने पहली अंतर्राष्ट्रीय सफलता का स्वाद चखा ही था कि उसे एहसास हुआ, खेल अब देश की सीमा पार कर चुका है। सफेद ऑफिस की खिड़कियों से सूरज की रोशनी आ रही थी, लेकिन आरव की दुनिया अब केवल रोशनी या अंधेरे की नहीं रही, यह दबाव, रणनीति और नई चुनौती से भरी थी। फोन बजा। स्क्रीन पर नाम आया, लियाम क्रॉस। नाम नई चुनौती का प्रतीक था। एक ग्लोबल खिलाड़ी जिसकी पहचान सिर्फ शक्ति, नेटवर्क और निवेश की ताकत से थी। आरव ने फोन उठाया। आरव वर्मा। आवाज ठंडी थी। तुम्हारे प्रोडक्ट में पोटेंशियल है, लेकिन समझ लो, मैं खेल को आसान नहीं बनने दूंगा। आरव ने सिर हिलाया। हर बड़ी लड़ाई आसान नहीं होती। अगर तुम्हारा इरादा साफ है तो हम तैयार हैं। पहला संकेत। अगले दिन टीम ने देखा, क्लाइंट्स और मीडिया में अचानक सवाल उठने लगे। कुछ ग्लोबल रिपोर्ट्स में आरव की कंपनी की क्षमता पर संदेह जताया गया। आरव ने स्क्रीन पर डेटा देखा। यह केवल बाहरी हमला नहीं था, बल्कि रणनीति की चाल थी। नेहा ने कहा, यह केवल मीडिया या अफवाह नहीं है। यह किसी बड़े खिलाड़ी की चाल है। आरव ने लैपटॉप बंद किया और गहरी सांस ली। और यही खेल की खूबसूरती है। जब बड़ा खिलाड़ी कदम रखता है तो हमें हर कोण से तैयार रहना होगा। टीम की तैयारी। आरव ने तुरंत टीम को बुलाया। हमारे सामने नया खिलाड़ी है, लियाम क्रॉस। वह ताकतवर है, नेटवर्क मजबूत है और कदम तेज। लेकिन हमारी तैयारी, रणनीति और विश्वास भी कम नहीं। टीम ने हाँ कहा। नेहा ने जोड़ा, हमें पहले से अधिक स्मार्ट, अधिक तेज और अधिक तैयार रहना होगा। आरव ने महसूस किया, टीम का भरोसा ही अब उसकी सबसे बड़ी ताकत है। रणनीति का विस्तार। आरव ने 4 मुख्य क्षेत्र तय किए। डेटा सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी, ग्लोबल कानूनी और वित्तीय तैयारी, मीडिया और ब्रांड नियंत्रण, निवेशक और पार्टनर नेटवर्क। हर क्षेत्र में टीम का नेतृत्व अलग अलग सदस्य संभाल रहे थे। आरव ने खुद को देखा, निर्णय, योजना और नियंत्रण का जिम्मा अभी भी उसके हाथ में था। नेहा ने कहा, हम अब केवल टेक्नोलॉजी और पैसा नहीं लड़ रहे। हम खेल के हर मोर्चे पर लड़ रहे हैं। आरव ने सिर हिलाया। और यही वास्तविक ग्लोबल लड़ाई है। पहला टकराव। कुछ दिनों बाद आरव को पता चला कि क्रॉस ने एक क्लाइंट को अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश। एपिसोड 33, टेक्नोलॉजी की जंग और रोमांस मिस्ट्री। शहर की हल्की बारिश आरव के ऑफिस की खिड़कियों से टपक रही थी।
लैपटॉप की स्क्रीन पर डेटा और कोड की लाइनें दौड़ रही थीं, लेकिन आरव का दिमाग अब केवल टेक्नोलॉजी पर नहीं बल्कि एक गुप्त संदेश पर था। एक अज्ञात ईमेल आया, कोई नाम नहीं, केवल संदेश। अगर तुम सच में जीतना चाहते हो तो उसे ढूंढो, वही तुम्हें दिशा दिखाएगी। आरव ने सिर खुजाया। यह तकनीकी हमले के बीच आया संदेश उसे विचलित कर रहा था, लेकिन संदेश की भाषा में किसी पुरानी याद की नरमी थी, कुछ ऐसा जो उसे बेचैन भी कर रहा था और खींच भी रहा था। पहला संकेत। टीम ने पिछले 24 घंटे में क्रॉस के साइबर हमले को संभाला। डेटा चोरी की कोशिश, नेटवर्क पर दबाव और मीडिया की निगाहें, सब कुछ नियंत्रण में था। लेकिन आरव का ध्यान अब उस अज्ञात संदेश पर था। नेहा ने पूछा, आरव, क्या यह कोई हैकिंग ट्रिक है या तुम्हारे लिए सच में संदेश है? आरव ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता नेहा, लेकिन ऐसा लग रहा है कोई हमें केवल डेटा या पैसे के लिए नहीं चुनौती दे रहा। कोई खेल के अंदर हमें दिशा दिखाने वाला है। रहस्य की पहली झलक। आरव ने संदेश का स्रोत ट्रैक करने की कोशिश की। सिस्टम ने एक लोकेशन दिखाई, पेरिस। पेरिस, एक ग्लोबल टेक गेम के बीच। यह संदेश उसे केवल चुनौती नहीं दे रहा था बल्कि कुछ व्यक्तिगत महसूस करा रहा था। उसने गहरी सांस ली। कोई ऐसा है जो मेरे बारे में जानता है और शायद मुझे टेस्ट कर रहा है। रोमांस की शुरुआत। कुछ घंटे बाद टीम में एक नई सलाहकार शामिल हुई, सारा लेविस, पेरिस से आई हुई टेक विशेषज्ञ। सारा का व्यक्तित्व शांत लेकिन आकर्षक था। उसकी आंखों में एक गुप्त चमक थी और हंसी में हल्की रहस्य की झलक। आरव ने पहली बार महसूस किया, टीम में केवल काम नहीं बल्कि दिल की धड़कन भी शामिल हो सकती है। सारा ने देखा, आरव, तुम बहुत गंभीर हो। कभी कभी तकनीकी लड़ाई के बीच दिल की बात भी देखनी चाहिए। आरव ने हल्की मुस्कान दी। तुम शायद सही कह रही हो, लेकिन अब समय कम है और खिलाड़ी बड़ा है। पहली तकनीकी जंग। उसी रात क्रॉस की टीम ने एक नया साइबर हमला किया। डेटा सेंटर में अस्थिरता, सर्वर की धीमी प्रतिक्रिया और क्लाइंट्स का सवाल, सब कुछ एक साथ आया। आरव और सारा ने मिलकर समस्या का समाधान किया। सारा ने कहा, आरव, इसको। एपिसोड 34, विश्वासघात और रोमांस ट्विस्ट। छत पर खड़ी आरव की कंपनी की टीम अब लगभग 3 हफ्तों से लगातार ग्लोबल मिशन में लगी थी। डेटा अपग्रेड, साइबर हमले और कानूनी तैयारी के बीच टीम का मनोबल अब चरम पर था, लेकिन तनाव भी उसी गति से बढ़ रहा था। आरव ने लैपटॉप खोला और देखा, सर्वर लॉग्स में कुछ असामान्य गतिविधियां थीं। पहली नज़र में यह सामान्य तकनीकी एरर जैसी दिख रही थी, पर सबूत साफ थे, किसी ने अंदर से हमारी प्रणाली में छेड़छाड़ की थी। पहला संकेत। आरव ने नेहा को बुलाया। नेहा, यह सिर्फ तकनीकी गलती नहीं है। किसी ने जानबूझकर डेटा में बदलाव किया है। मैं इसे छुपाने नहीं दूंगा। नेहा ने गंभीरता से सिर हिलाया। आरव, क्या यह वही गेम है जिसे लियाम क्रॉस खेल रहा है, या हमारे अंदर कोई है? आरव की नजरें कमरे के सभी टीम मेंबर्स पर गईं। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके अंदर अचानक झंझनाहट हुई। क्या यह विश्वासघात टीम के किसी अंदरूनी सदस्य से हो सकता है? रोमांस ट्विस्ट। सारा ने पीछे से कदम रखा। आरव, मैंने भी लॉग्स चेक किए हैं। कुछ पैटर्न ऐसे हैं जो मेरे लिए भी नए हैं। आरव ने उसकी ओर देखा। सारा की आंखों में वह चमक थी, जाने अनजाने रोमांच और रहस्य की मिलीजुली झलक।
लेकिन तभी उसने देखा सारा का लैपटॉप स्क्रीन पर कुछ छुपा हुआ था। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या सारा भी इस खेल में शामिल थी, या वह केवल एक मार्गदर्शक थी जो रहस्य और रोमांस दोनों के बीच संतुलन बनाए रख रही थी? पहला खुलासा। आरव ने सारा को सीधे पूछा, सारा, तुमने कुछ छुपाया है? सारा ने धीरे से सिर हिलाया। आरव, मैं इसे तुम्हें बाद में बताना चाहती थी, लेकिन अब समय सही लग रहा है। मैंने देखा कि कोई अंदरूनी सदस्य हमारी प्रणाली को कमजोर कर रहा है। मैं इसे रोकने की कोशिश कर रही थी, इसलिए मैंने डेटा छुपा रखा था ताकि हम इसे सही समय पर पकड़ सकें। आरव ने राहत की सांस ली, लेकिन विश्वास और रोमांस की पेचीदगी अब और बढ़ गई थी। रणनीति बदलना। आरव ने टीम को इकट्ठा किया। हमारे सामने केवल बाहरी दुश्मन नहीं हैं, बल्कि अंदर से खतरे भी हैं। हर किसी का काम अब केवल तकनीकी नहीं, बल्कि विश्वास पर आधारित होगा। और सारा ने हमें पहला इशारा दिया है। टीम ने सिर हिलाया। नेहा ने कहा, आरव, हम अब और सतर्क हैं। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि इस लड़ाई में